डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली की रेखा सरकार हर वो काम कर रही है जो पिछले 10 सालों के अंदर नहीं हुए हैं। अगर आप दिल्ली के अंदर 1 नवंबर को आने वाले हैं या फिर 1 नवंबर के बाद या उसके बाद कुछ प्लान बना रहे हैं, अपनी गाड़ी लेकर आने की सोच भी रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर आपकी गाड़ियों की एंट्री बैन है अगर आपकी गाड़ी BS5 इंजन वाली है। चाहे वो 4 पहिया वाहन हो या फिर बड़े ट्रक हो या फिर मिनी बस हो, इन सभी गाड़ियों को अब दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली है। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज दिल्ली NCR 24/7। राजधानी दिल्ली इस समय कह सकते हैं कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं या फिर अपने घरों की खिड़कियां खोलते हैं तो आपको आसमान में धुएं का गुबार दिखाई देता है। और दिल्ली का AQI लेवल इतना खतरनाक हो गया है कि वो हर रोज 300 के पार पहुंच रहा है, जिसके बाद दिल्ली के अंदर बुजुर्गों और बच्चों के लिए सांस लेना सबसे ज्यादा खतरनाक है और इस सांस लेने की बीमारी से कई बुजुर्ग भी पीड़ित हैं। हालांकि प्रदूषण को कम करने के लिए और हवा की नियमता जो AQI है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की रेखा सरकार हर वो कदम उठा रही है जो पिछले 10 सालों में भी नहीं उठाए गए। रेखा सरकार कह रही है कि हमने AQI को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के अंदर अलग अलग कमेटी बना दी है, अलग अलग कैंपेन चलाए जा रहे हैं और अलग अलग इलाकों में जहां पे AQI सबसे ज्यादा है वहां पे एंटी स्मोक गन के जरिए प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन अब जनता और विपक्ष ये सवाल कर रही है, क्या पानी का छिड़काव, एंटी स्मोक गन लगाना, क्या इन सब से दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल होगा? क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों के अंदर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, दिल्ली के अंदर यह सिलसिला पिछले 15 से 20 सालों से चलता आ रहा है और दिल्ली की जनता मजबूरन इस धमघुटू हवा में सांस लेने के लिए खुद को धकेल रही है। लेकिन अब जनता ने सरकार बदली है, नेता बदले हैं, मुख्यमंत्री बदले हैं और अब जनता के मन में यह सवाल है, क्या सरकार और सत्ता बदलने के बाद दिल्ली की हवा बदल पाएगी जो पिछले 10-15 सालों में नहीं हुई है? हालांकि आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार जिन जिन इलाकों में AQI लेवल बहुत ज्यादा है वहां पे AQI मीटर को बंद कर दिया गया है और पानी का छिड़काव करवाया जाता है और उसके बाद AQI मीटर को चालू किया जाता है। यानी कि दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन के आंकड़े छुपा रही है। साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज के इस आरोप पर पलटवार जरूर भी आना था। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि देखिए, हम तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो काम आपको करना था 10 साल रहते हुए सत्ता में आपने नहीं किया और हमें अभी सिर्फ 7 महीने दिल्ली के अंदर सत्ता संभाले हुए हैं। 7 महीने के अंदर हमने यमुना को साफ किया, प्रदूषण को कंट्रोल किया और आने वाले दिनों के अंदर हवा भी साफ होगी, यमुना भी क्लीन होगी और दिल्ली की जनता एक साफ वातावरण में सांस लेती हुई नजर आएगी और यह हमारा वादा दिल्ली की जनता से है। लेकिन फिर एक बार वही दिल्ली की जनता के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार कब दिल्ली की हवा पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन होगी? क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी ने तमाम अपने मैनिफेस्टो में से बड़े बड़े वादे कर दिए थे, जिसके बिहाफ पे आम आदमी पार्टी की जगह जनता ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बना दिया। लेकिन अब वही सवाल है, सत्ता तो परिवर्तन हो गया है, क्या दिल्ली की हवा के अंदर परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, ये देखना जरूरी होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।